प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और ओडिशा के भुवनेश्वर जाएंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजना की रखेंगे आधारशिला, देंगे सौगात। आंध्र में कई प्रोजेक्ट्स का भी करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। विशाखापट्टनम के पास बन रहे ग्रीन हाइड्रोजन हब प्रोजेक्ट की रखेंगे नींव। ये राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब होगा। पीएम मोदी रेलवे और सड़क परियोजना का भी देंगे तोहफा। लोकार्पण और शिलान्यास में 19,500 करोड़ की आएगी लागत। ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट सिटी की भी बनाई जाएगी। ओडिशा के भुवनेश्वर में कल से 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का शुभारंभ। पहली बार हो रहे इस सम्मेलन का पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज होगी 39 सदस्य संसदीय समिति की पहली बैठक। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव पर होगी चर्चा। 24 अकबर रोड नहीं, अब इंदिरा भवन होगा कांग्रेस का नया मुख्यालय। N9A कोटला पर इंदिरा भवन की शानदार बिल्डिंग बनकर तैयार। सोनिया गांधी 15 जनवरी को कांग्रेस के नए मुख्यालय का करेंगी उद्घाटन। खड़गे, राहुल, प्रियंका समेत तमाम वरिष्ठ नेता होंगे मौजूद। सीएम नीतीश प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का आज तीसरा दिन। प्रगति यात्रा के दौरान छपरा में मेडिकल कॉलेज का भी करेंगे उद्घाटन। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण का शेड्यूल जारी। 16 जनवरी से 29 जनवरी तक प्रगति यात्रा का तीसरा चरण 14 दिनों में करेंगे 9 जिलों का दौरा। नीतीश कुमार से गठबंधन को लेकर बोले तेजस्वी यादव। कहा, चाचा को कोई वापस नहीं ले रहा, हम अपने पिताजी को राय दे रहे। तेजस्वी ने प्रगति यात्रा को लेकर भी साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार को उनके अधिकारी करवा रहे हैं यात्रा, हाईजैक हो चुके हैं सीएम। तेजस्वी के बयान पर बीजेपी विधायक भागीरथी देवी ने साधा निशाना। कहा, तेजस्वी यादव की दुर्गति हो चुकी है, वो केवल बयानबाजी करते हैं और कोई ठोस काम नहीं करते। दुर्गति यात्रा को तो अपने दुर्गति बढ़न, बर्बाद हो रहा बढ़न, दुर्गति बढ़न चारों तरफ से गई। बीजेपी नेता रामसूरत राय ने भी तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा, तेजस्वी केवल बयानबाजी में रहते हैं व्यस्त। एनडीए सरकार और नीतीश के प्रयासों से बिहार में हुआ विकास। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का अलर्ट। दिल्ली में अगले हफ्ते बारिश होने की संभावना। दिल्ली में और बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा तापमान। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कोहरे के चलते देरी से चल रही दर्जनों ट्रेनें, कई फ्लाइट भी लेट। दिल्ली में बेघरों को ठंड से बचाने के लिए की गई शेल्टर होम्स की व्यवस्था। शेल्टर होम्स के अंदर बेड, कंबल, रजाई और जरूरी चीजों के पूरे इंतजाम। उत्तराखंड में 11 और 12 जनवरी को बारिश और बर्फबारी की संभावना। 10 जनवरी तक मौसम रहेगा साफ। यूपी और बिहार में भी शीतलहर का अलर्ट। दोनों राज्यों में ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कोहरा, अगले 3 दिनों तक अलर्ट जारी। 10 जनवरी के बाद पश्चिमी यूपी में बारिश की संभावना। पंजाब और हरियाणा में भी छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। हिमाचल प्रदेश में घने कोहरे और शीतलहर के कारण येलो अलर्ट। जम्मू कश्मीर में मौसम रहेगा साफ। अयोध्या में भी ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठंड। शेल्टर होम का सहारा ले रहे लोग। वाराणसी में भी कोहरे ने बढ़ाई ठंड। नमो घाट पर छाया सन्नाटा। आगरा में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी बेहद कम। मुरादाबाद में भी बढ़ती दिखी ठंड। अलाव का सहारा ले रहे लोग। बिहार के मुजफ्फरपुर में ठंड से बड़ी परेशानी। कक्षा 1 से लेकर 8 तक के लिए स्कूल बंद। असम के जोरहाट में बारिश के साथ गिरे ओले। तेज आंधी से जनजीवन प्रभावित। सिक्किम में भारी बर्फबारी। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। इस साल में पहली बार हुई जोरदार बर्फबारी। पर्यटकों ने बर्फबारी के बीच जमकर की मस्ती।
जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में पर्यटकों को हिमस्खलन जैसी आपदाओं से बचाने की दिशा में बड़ा कदम। स्की पेट्रोलिंग टीम ने एवलांच के खतरे को कम करने के लिए ढलानों पर किया नियंत्रित विस्फोट। कश्मीर के सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट स्पॉट स्की रिजॉर्ट के पास हुआ मामूली हिमस्खलन। स्की पेट्रोलिंग टीम ने सुरक्षा उपायों के महत्व पर दिया जोर। स्नो सेफ्टी ऑफिसर ने कहा, इसका उद्देश्य है स्कीयर की सुरक्षा सुनिश्चित करना, साथ ही सैलानी विंटर में स्कीइंग का लुत्फ उठा सके। संगम नगरी में अद्भुत और अलौकिक महाकुंभ मेले में 5 दिन शेष। महाकुंभ में देश विदेश से पहुंच रहे हैं साधु संत। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा महाकुंभ। महाकुंभ में साधु संतों और बाबाओं का अनोखा संसार। 15 साल के बालक संत बने आकर्षण का केंद्र। बाल व्यवस्था से ही साधु संतों के हैं साथ। महज 6 महीने की उम्र में माता पिता ने धुनी पर चढ़ाया था। पूजा पाठ के साथ साथ करते हैं पढ़ाई। कक्षा 8वीं के छात्र हैं बालक संत। 13 साल की उम्र में वैराग्य लेने की अनूठी कहानी। साध्वी बनने के लिए महाकुंभ में त्याग संसार। बेटी के मन में जागा वैराग्य तो दान में दे दिया अखाड़ा। आईएएस अफसर बनना चाहती थी आगरा की राखी। दीक्षा लेने के लिए बाद गौरीगिरी महारानी पड़ा नाम। 19 जनवरी को पिंडदान के बाद पूर्ण रूप से बन जाएंगी सन्यासी। महाकुंभ को लेकर परिवहन विभाग की तैयारियां लगभग पूरी। 7,000 ग्रामीण बसें और 350 शटल बसों को किया जा रहा संचालन। महाकुंभ में यात्रियों की मदद के लिए परिवहन विभाग भी ले रहा तकनीक का सहारा। 24 घंटे व्हाट्सएप पर उपलब्ध रहेगी बस सर्विस से जुड़ी जानकारी। परिवहन विभाग के मुख्यालय में बनाया कमांड कंट्रोल सेंटर। महाकुंभ सेवा में लगी बसों के चालक और परिचालकों की करेंगे मदद। प्रयागराज में ठिठुरन के बावजूद संगम तट पर स्नान ध्यान का सिलसिला जारी। सुबह सुबह बढ़ी ठंड में घाट पर पहुंचे श्रद्धालु। महाकुंभ सुरक्षा को लेकर आसपास के जिलों में भी अलर्ट। फतेहपुर में सीमा पर पुलिस ने चलाया विशेष अभियान।